स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। हाय दीदी। अरे श्लोक आ गया। हाँ। अरे तू कहाँ गया था? सेमिनार दीदी, सेमिनार। सेमिनार, हाँ। कैसा था? ठीक था, अच्छा था। चलो अच्छा। कोई दिखाई नहीं दे रहा, अंकल जी आंटी जी कहाँ है सब लोग? माँ जी जो है ना वो किचन में है। अच्छा। और साधना अपने पति के साथ यहाँ आई है ना, तो अच्छा, बाबूजी अच्छा। उनके साथ बगीचे में। ओह ओके। ले पानी। थैंक यू दीदी। ओके दीदी जी, मैं फ्रेशन अप होके आता हूँ और फिर उनसे मिल भी लेता हूँ। चल। ऑलराइट, ओके दीदी। गिटार की आवाज कहाँ से आ रही?
इस घर की जो दोनों बेटियां हैं ना, वो ना राजवंश परिवार में ब्याही हैं। राजवंश परिवार आगरा का सबसे बड़ा नामी खानदान है। हाँ श्लोक बाबू, दरअसल हमारे जो बड़े दामाद जी हैं ना, उनकी कुछ समस्या है गुलाब के फूलों को लेकर। भाई साहब, आप लोग बड़ी जल्दी आ गए ऑफिस से। हाँ सत्यन, वो एक्चुअली रणवीर का फोन आया था कि वो कोई बहुत ही जरूरी बात करना चाहता है हम सबसे। हमें भी यही बताया था रणवीर ने, मगर ऐसा क्या हो गया कि आप सबको भी रणवीर ने? आखिर बात क्या है? आप सब यही सोच रहे होंगे ना कि मैंने आप सबको क्यों बुलाया। हाँ बेटा, एनी प्रॉब्लम? सब ठीक तो है ना? हाँ राज, नो प्रॉब्लम। मैंने आप सबको आलेख भैया के लिए बुलाया। आलेख के लिए? मतलब? आप सब बैठिए, मैं बताता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आलेख भैया की ट्रीटमेंट के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले मुझे डॉक्टर को उनकी केस हिस्ट्री की फाइल भेजनी है। और मेरे पास आलेख भैया के बारे में काफ़ी सवाल हैं जिनके जवाब मुझे चाहिए। लेकिन बेटा, जो कुछ भी मैं जानता हूँ तुम्हें सब बता चुका हूँ। एग्जैक्टली रणवीर। हाँ बेटा, हम सब तो तुम्हें बता चुके हैं। हाँ चाचू, छोटी माँ, डैड, मॉम, आप सबने मुझे कुछ ना कुछ बताया, लेकिन ये बातें तो हम सबको पता है और ये बातें सारी सरफेस लेवल पे है। मुझे छोटी से छोटी बात जाननी है आलेख भैया के बारे में, क्योंकि वो भी हमारे इस वक्त काम आ सकती है। इसलिए मैंने सोचा है कि अगर हम लोग सब लोग डिस्कस करेंगे, बातें याद करेंगे, तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर निकलेगा।
कोई ऐसी बात जो कि बहुत मामूली लगती हो लेकिन ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। आई एम श्योर अगर हम सब मिलकर सारी बातें डिस्कस करेंगे, याद करेंगे, तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट नहीं होगी। आलेख, बचपन का वो आलेख, स्कूल में इतना एक्टिव, हंसता खेलता, शोर मचाता, प्यारा सा आलेख। दोस्त ये ना श्लोक है, मेरे स्कूल में ना मेरा बेस्ट फ्रेंड था। हाँ, और पता है हम ना दोनों ना म्यूजिक क्लास में ना म्यूजिक बजाते थे। श्लोक ये ना मेरी दोस्त है और सब कहते हैं कि ना ये ना मेरी ना पत्नी है, पत्नी। अच्छा श्लोक, तेरी दोस्त, तेरी भी तो कोई दोस्त होगी ना? हाँ नहीं, अब तक तो नहीं। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग यहाँ ऐसे मिलेंगे। राइट, पता है मैंने भी नहीं सोचा था। अंकल जी, जब दीदी ने राजवंश परिवार का नाम लिया तो फिर मैंने सोचा कि शायद ये सेम राजवंश परिवार तो नहीं है, बट देन आई थॉट बी टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस, इसलिए मैं आपसे पूछते पूछते रुक गया। प्रभु के खेल भी बड़े निराले होते हैं श्लोक बाबू। हाय राम, झूठ तो मैं बोलती नहीं, तुम दोनों तो बिल्कुल वो पिक्चर की तरह हो। कौन सी थी वो शाहरुख खान वाली? करण अर्जुन। बचपन के बिछड़े आज मिले हो। आलेख, तुम्हें याद है तुम्हारे वेट करने के चक्कर में मैं अक्सर अपने प्रेयर्स मिस कर देता, फिर पूरे एक पीरियड तक हमें क्लास के बाहर खड़ा रहना पड़ता। यस, मुझे सब याद है। अब फिर अगली क्लास को हमें दोनों को बाहर खड़ा होना पड़ता था, है ना, ऐसे करके। और तुम्हें याद है वो त्रिपाठी सर, वो उनका हम ब्लैक बोर्ड पे कार्टून बनाते थे एलिफेंट जैसा, और जब उन्हें पता चलता था फिर हमारे हाथ और त्रिपाठी सर का रूलर इतनी पड़ती थी ना, वो बहुत तेज लगती थी। आलेख, ये शैतानी तुमने की ना? तुमने हाथ मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं हाथी के जैसा दिखता हूँ। और फिर उसकी कंप्लेंट्स घर आया करती, आज आपके बच्चे ने ये किया, आज आपके बच्चे ने वो किया। कितनी डांट खाता था वो, फिर भी बाज नहीं आता था, भागकर अंबिका के पीछे छुप जाता था। क्यों हमारी बात नहीं सुनते हो? बार बार कंप्लेन आती है आलेख। हाँ, क्यों बनाया आपने कार्टून टीचर का? आप कभी नहीं सुनते हो, रोज आपकी कंप्लेन्स आती हैं। अरे देखा, फिर आपके पीछे छुप गया। बहुत शैतानी है आपने इसे, जरा भी बात नहीं सुनता है ये। आलेख, सामने आओ तो हमारी बात सुनो। उस वक्त हमने यही कोशिश की कि आलेख शांत रहे, डिसिप्लिन सीखे, पर आज हम चाहते हैं कि काश हमें हमारा वो आलेख वापस मिल जाए। काश वो भी औरों की तरह नॉर्मल हो जाए। हम उसे नहीं डांटेंगे, जरा भी नहीं डांटेंगे। पर फिर भी हम अपनी शैतानी से बाज नहीं आते थे। घर जाती इतनी मार पड़ती थी ना हमें, याद है? तुझे ज्यादा पड़ती थी, इतनी सारी, मुझे तो इतनी सी ज्यादा पड़ती थी। दोस्त, चलो। श्लोक, तू ना यहीं बैठ। हाँ, मैं ना अभी आता हूँ। ओके? कहाँ जा रहा तू? सरप्राइज है। अच्छा चल, मैं भी चलता हूँ। ओह, तू भी ना स्टूपिड है। अगर मैं तुझे बता दूंगा तो सरप्राइज होना रहेगा। तू यहीं रुक। हाँ, ओके? कम, जल्दी हो, जल्दी। मैं भी आ रहा हूँ। चलो ना, जल्दी चलो। क्या हो गया मेरे दोस्त को? हम सब बड़े हो गए, सब सेटल हो गए, और आलेख बाबू वही के वही रह गए। 10 साल का बच्चा
बेटा अगर आप बुरा न माने तो मैं आलेख बाबू के बचपन के बारे में जानना चाहूंगा, जो कुछ भी आप मुझे बता सके। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा अंकल जी। आइए बैठिए ना। बेटा आपकी बातों से लगता है कि तब आलेख बाबू बिल्कुल ठीक थे, खूब जमती थी आप दोनों में। हाँ? जी अंकल जी, जिगरी दोस्त थे हम। पढ़ाई, शरारत, खेलकूद सब एक साथ। बस अंकल जी यूं ही हंसते खेलते मस्ती करते दिन गुजार रहे थे। आलेख अपने घर में सबका दुलारा था, स्पेशली अपने दादाजी का। पहला पोता जो था उनका। राजवंश परिवार की नई पीढ़ी का पहला बच्चा, लाड तो होना ही था। मैं उसे अक्सर कहा करता था कि आलेख तू कितना लकी है, तेरे पास इतने लोग हैं जो तुझसे प्यार करते हैं, तेरी केयर करते हैं। क्योंकि मेरी अपनी फैमिली बहुत छोटी थी ना, इसलिए। लो, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, अच्छा? नहीं तो फोन करूंगा। तुम भी मुझे फोन करना। हाँ आलेख, हम छुट्टियों में मिलेंगे। चाचू, छोटी माँ, बाय श्लोक। बाय श्लोक, चलो। बाय बाय आलेख, बाय श्लोक। और फिर वो दिवाली की रात, और फिर वो मनहूस रात आई। दिवाली की रात थी। राजवंश हाउस में हमेशा दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी और आलेख, उसका तो ये फेवरेट त्योहार था। उसे अपने दादाजी के साथ पटाखे जलाना बहुत अच्छा लगता था। उस रात हम सब लोग नीचे थे, पूजा शुरू होने वाली थी। मॉम, दादाजी कहाँ है? आलेख, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए वो आराम कर रहे हैं। हमें क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझे पूजा के बाद पटाखे जलाने हैं। मैं उनको बुला के लेता हूँ, वो आ जाएंगे। नहीं आलेख, आप बैठो, हम बुला के आते हैं, ठीक है? पापा जी को दिल की बीमारी थी, वो अपने कमरे में आराम कर रहे थे। और फिर पूजा करके हम सब बाहर चले गए थे। और सत्यन याद है, उस दिन पटाखे जलाने तुम बाहर नहीं आ पाए थे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, याद है? और वसु, तुम तो पूजा के बाद पूजा की थाली लेकर पापा जी के कमरे में गई थी ना?